सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आपका एक टारगेट चल रहा है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए, वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट 10 लेकर हाजिर हूँ। तो इससे पहले कि अगर आपने 9 तक के प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, स्किप मत करें। तो बढ़ते हैं आगे। एवं उससे पहले गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। गाइज, मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते नहीं हो, स्किप करते हो। इसलिए गाइज, निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। फिर मैं सोचूंगा अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करने की, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ खाली आपका उत्तर बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयराम नरेश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मनिक शाह को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले आपका विप्लव देव कुमार मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पैरेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो ये भावना कंठ बन गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 72वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दावोस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो आपका ये संयुक्त अरब अमीरात बना है। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर को एक्सप्लेन करने का। तो गाइज, स्किप मत करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? तो आपका ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी आपका होगा 12 mv², और किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला पॉइंट, बादलों का सफ़ेद रंग
डैश के कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक फेम्टो बराबर होता है, तो ये 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण आप फार्मूला से निकाल सकते हो, यानी एक्सीलरेशन ए इक्वल टू v-u/2, जो कि वेलोसिटी आपका दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और u जो कि आपका इनिशियल पॉइंट है वो 0 ही होगा, तो 5 - 0/2 यानी आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप फार्मूला से निकाल सकते हो एक्सीलरेशन v-u/2 से। अगला प्रश्न, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो ये कार्य कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा के WH के बराबर होता है, तो ये 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अगला अगला प्रश्न, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित हुई है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी ए और बी दोनों सम्मिलित हुई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो 500 से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु रहित रोग नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली का टिक्का रोग एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मूंगफली में टिक्का रोग कवक जनित रोग है, न कि जीवाणु जनित रोग। अगला प्रश्न, डैश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो ये बीजपत्र करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो आपका ये प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है, तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रक्त में प्लाज्मा 50 से 60% होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका ये पेचिश नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग आपका चेचक, पोलिया, रेबीज आदि हो गए। एवं जीवाणु से होने वाला रोग आपका टिटनेस, काला ज्वर, टाइफाइड, निमोनिया आदि ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी की गठिया के कारण
आपका ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो आपका ये आमाशय में शुरू होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइज, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसल का एक वृहद पोषक तत्व है? तो आपका ये मैग्नीशियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपका ये अंडाशय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय आपका मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। एवं प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अगला पॉइंट, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? तो आपका ये पेनिसिलियम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें ईस्ट मोल्ड्स, आपका ये कौन सा कवक हो गया आपका? तो ये सेप्रोफाइटिक फंक्स हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक प्राप्त ज्ञात कीजिए। तो आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये गुरदासपुर में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो ये मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये एम जोशी के द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा गया है? तो ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा गया है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में इब्न बतूता चीन भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित किया गया था? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में आयोजित किया गया था एवं द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था एवं चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो ये पहला शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शशांक किस धर्म का अनुयायी था तथा जिसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था? तो ये शौध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो ये लेसोथो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका ये सुपीरियर झील से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुपीरियर झील मिसिसिपी नदी से निकलती है और मैक्सिको में जाकर गिरती है एवं यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो आपका ये लैंडलॉफ द्वीप है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ
कहा जाता है? तो ये सिंधु को भी, सतलज को भी, ब्रह्मपुत्र को, यानी उपयुक्त सभी तीनों को ही पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? स्वर्ण खान भंडार, तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 10,000 टन है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पास 5300 टन, उसके बाद रूस के पास 3200 टन स्वर्ण खान भंडार है। अगला प्रश्न, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका ये मेघालय में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो आपका ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति को लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? तो आपका ये रूसो ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका अशोक घोष थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल दिवस मनाते हैं एवं 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता का बारे में वर्णन किया गया है एवं अनुच्छेद 48 के ए पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्यजीव सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तथा राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका सबसे कार्यकाल 1 वर्ष 11 महीने तक रहा एवं इनके कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये 6 बार नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 बार। जो कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो 6 कौन कौन हैं? मोरारजी देसाई जो कि महाराष्ट्र के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के एवं पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, HD देवगौड़ा कर्नाटक के एवं नरेंद्र मोदी गुजरात के। अगला प्रश्न, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो ये 500 निश्चित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो आपका ये 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में संसदीय प्रश्न पूछे जाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से प्रेरित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी में स्वीकृत किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है?
तो ये बीटा कण में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसमें 4 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो आपका हीरा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो आपका ये हाइड्रोजन करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो रहता है आयोडीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति दीपावली को शोक जनजाति के रूप में मनाती है, शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान सही नहीं है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया बैंड, ये आपका ये ऑप्शन सी सही नहीं है। ब्राज़ील कैंपोस का घास मैदान है, हंगरी पुस्टाच एवं अफ्रीका सवाना, जो कि ऑस्ट्रेलिया आपका वहाँ पे घास का मैदान विल्ड नहीं है, वहाँ पे घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? तो आपका ये SO2 योगदान नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस को मुख्य रूप से मीथेन CH4 प्रभावित करने वाली गैस है। अगला प्रश्न, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये कोयला दहन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो गाइड शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।